मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी पैट 2024 का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। उसका सारा डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, कितने सीटों पर एडमिशन होना है, कितना फी लगेगा, किस कैंडिडेट को छूट मिलेगा, वेटेज मार्क्स कहाँ से कहाँ तक में कितना मिलेगा, इसकी सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पैट का पीएचडी एडमिशन टेस्ट ये 2024 और 25 के लिए फॉर्म भराया जा रहा है। यह आपका जो फॉर्म है 26 तारीख चौथा महीना 2026 से स्टार्ट होगा और 27 तारीख पांचवा महीना 2026 को लास्ट हो जाएगा। तो चूंकि आप ध्यान रखेंगे कि 26/4 से स्टार्ट होगा और 27/5 में लास्ट होगा, तो इसी डेट में आकर के आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, और जितना जल्दी भर लीजिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं विषयवार सीटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, फिर चर्चा करेंगे हम लोग कि किस कैंडिडेट को कितना शुल्क लगेगा फॉर्म भरने में। चलिए देखते हैं। साइंस फैकल्टी में देखें तो साइंस फैकल्टी में टोटल सीटों की संख्या देखें विषयवार, तो बॉटनी में हो जाएगा 5 सीट। बॉटनी में कितने सीट हैं, 5। केमिस्ट्री में हो जाएगा 31 सीटें हो जाएगा, और मैथमेटिक्स में 18 सीट, फिजिक्स में 15 सीट है, और जूलॉजी में 12 सीटों पर एडमिशन होना है। ठीक है, वही कॉमर्स में अगर यदि देखें तो कॉमर्स के लिए एक भी सीट नहीं है, क्योंकि अगर यदि सुपरवाइजर वहां प्रोवाइड नहीं करा पाएगा तो वो एडमिशन लेकर के क्या होता है, मसला ये होता है सुपरवाइजर पर। अगर यदि मान लेते हैं कि कॉमर्स में जितने भी सुपरवाइजर होंगे और जिसको पीएचडी करा रहे होंगे उसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो कोई खाली नहीं होंगे, इसीलिए सीट नहीं दिया जाता है। समझ गया, और कोई विशेष बात नहीं होती है। सुपरवाइजर की कमी रहने के कारण सीटों की संख्या में कटौती होती है। ठीक है, और सोशल साइंस फैकल्टी की बात करें तो जिसमें से आपका इकोनॉमिक्स में हो जाएगा 21 सीटें, ज्योग्राफी में हो जाएगा 4, हिस्ट्री में हो जाएगा 4, और होम साइंस में है 6, और पॉलिटिकल साइंस में 44 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें पॉलिटिकल साइंस में ही है, 44 सीटें हैं, और साइकोलॉजी में 19 सीटें हैं, और सोशियोलॉजी में मात्र 1 सीटों के लिए एडमिशन होना है। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज की बात करें इसमें से तो इंग्लिश में है 27 सीटें, हिंदी में है 43 सीटें, और म्यूजिक में है 3, और फिलॉसफी में 30 सीटों पर एडमिशन होगा, और उर्दू में 13 सीटें हैं। तो टोटल जो हो जाएगा वो 296 सीटों पर एडमिशन होना है, और बाकी जो सब्जेक्ट रहा उसमें से सीट नहीं निकाला गया है। ठीक है, और सीट नहीं निकालने का कारण क्या बताएं कि सुपरवाइज प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए सीट नहीं दी जाती है। समझ गए, और विशेष कोई कारण नहीं होती है। क्योंकि आप एडमिशन लेकर के भी अगर आपको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, समझे। और अगर यदि अब देखें वही वेटेज मार्क्स की, किसमें कितना वेटेज मार्क्स मिलेगा, ये वेटेज मार्क्स जो होता है वो आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं पैट का, और जब आपका इंटरव्यू वगैरह होने लगता है तो उस समय वेटेज मार्क्स मिला करके भी आपको क्वालिफाई करता है, तब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। समझ गए, तो पीजी में अगर यदि आपका 50% से 55% के बीच नंबर आया हुआ है पीजी में, तब आपको वेटेज मार्क्स जो मिलेगा वो 40, और 55 से 60% के बीच अगर भी आपका मार्क्स आया है तो वेटेज मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 45, और 60 से 65% के बीच आया हुआ है तो उसको 50 मार्क्स मिलेगा, और 65 से 70 के बीच जिसको आया हुआ है उसको 55 नंबर, और 70% से 75% जिसका नंबर आया हुआ है उसको 60 नंबर
उसको वेटेज मिलेगा। और 75 से 80% के बीच जिसका मार्क्स आया है उसको 65, और 80% से ज्यादा या 80% जिसको आया हुआ है उसको कितना मिल जाएगा, 70% जो है ना उसको वेटेज मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि आपको कितना शुल्क लगेगा किसको किसको। ठीक है, क्योंकि आप तो पहले से जानते ही हैं कि इसमें 2 पेपर का एग्जाम होगा। पेपर 1 जो कि जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा। इसमें आपको 1 घंटा का समय मिलता है और सब MCQ क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव ही रहता है। ठीक है, और पेपर 2 में आपको टोटल जो होगा क्वेश्चन 100 होगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना, 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा और सारा का सारा MCQ होता है। मैं बता दूं आपको कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल्स होता है इस पेपर 2 के लिए, एग्जाम के लिए। खैर पेपर 1 का एग्जाम आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देंगे तो आपको MCQ मेथड में ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पेपर 2 की बात करें तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से एग्जाम लिया जाता है। अब बात करें मुंगेर यूनिवर्सिटी की, तो इसमें देखिए क्या कह दिया है कि पेपर 2 का जो एग्जाम होगा वो MCQ मेथड में होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, और हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, 200 मार्क्स का ही होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन देगा और आप उसको लॉन्ग में आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मेथड से एग्जाम लिया जा सकता है पेपर 2 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अब शुल्क की बात करें तो जनरल, BC, EBC, EWS कैटेगरी के छात्रों को 1500 रुपया देना होगा। ठीक है, और SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में जो आते हैं उस कैंडिडेट को 1200 रुपया देना होगा शुल्क, पैट का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं और कोई विशेष सूचना है तो। बाकी सब जो मेथड है सेम वही चलेगा, इसी आधार पर आपका एडमिशन होना है। समझ गए, तो सारा ध्यान में रह जाएगा आपको। हम टोटल सीटों की संख्या किन किन सब्जेक्ट में है मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख भी सकते हैं ताकि आप ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। हाँ, यह जानकारी आप अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दें, उनको भेज दें ताकि वो भी अगर इस सब्जेक्टों में से आते हैं, हाँ अगर यदि इससे अलग सब्जेक्ट है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यदि उनका भी सब्जेक्ट ये इन दिए हुए सारे सब्जेक्टों में से आता है और वो भी PhD करना चाहता है, मास्टर उनका कंप्लीट है, हाँ, और एक कंफ्यूजन अक्सर होता है कैंडिडेट में, स्टूडेंट्स में, कि ये पैट जो है ये पैट 2024 और 25 का है। ठीक है, आया है कब, 26 में, और जिसका PG कंप्लीट हुआ है, किसी का 24 में कंप्लीट हुआ है, किसी का 25 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और आया है यहाँ पैट कितना, 24 का। मान लेते हैं कि आपका PG कंप्लीट हुआ है कब, 25 में, तो बड़ी कंफ्यूजन होता है। हमने देखा है कमेंट सेक्शन में कितने कैंडिडेट्स हमको पूछ रहे थे क्या हम भर सकते हैं। एकदम आप भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पैट का लेट होना आपकी गलती नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की गलती है। और उसको चाहिए क्या, उसको PG कंप्लीट चाहिए कैंडिडेट। आपका PG कंप्लीट हो गया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, वो डेट आगे पीछे आपका मसला नहीं है, ये वो यूनिवर्सिटी के मसला है। आप क्वालिफाइड है ना, आपके पास मास्टर्स डिग्री है ना, आप भर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हर एक वो कैंडिडेट जिसका PG कंप्लीट हो गया है, अगर यदि इस डेट में आपका, इस डेट से पहले आपका कंप्लीट हो गया है PG, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी आपको कैसा लगा, क्या आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई?
अगर हाँ तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।